सबसे पहले शुरुआत आपको देखनी पड़ेगी किससे हो रही है। अगर क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक है तो बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है, यहां लिखोगे। अगर क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, करने का तरीका सेम रहता दोनों में, बस आपकी स्टार्टिंग जो होती है वो चेंज हो जाती है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस। इसकी शुरुआत यहां से होगी। फिर इसके बाद वही ट्रांजेक्शन होंगे जैसे आपने चेक इशूड किए थे बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक आपने इशू कर दिया लेकिन चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, यानी दोनों बैलेंस इक्वल थे। जैसे आपने चेक इशू किए तो पहले आपको पता चलेगा कि चेक आपने काट के दिए होंगे, आपने काट के दिए यानी हमने काट के दिए होंगे, और हमने मतलब कैश बुक, कैश बुक हमने क्या कर दी होगी? माइनस कर दी होगी। बट पासबुक में वो पर्सन पैसे लेने गए नहीं, मतलब बैंक में, तो हमारी पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का बैलेंस कम है। इस बार हमें गिवन क्या है? पासबुक, तो हमें पासबुक में चेंज करना पड़ेगा किसे देखते हुए? कैश बुक। तो पासबुक को क्या करना पड़ जाएगा? माइनस करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। हमने चेक डिपॉजिट किए थे, चेक डिपॉजिट किए तो पहले पता किसको चलेगा? हमें। हम अपनी कैश बुक को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। बट पासबुक में पैसा नहीं बढ़ा, क्या करना पड़ेगा? पासबुक को कैश बुक के इक्वल करना है, क्योंकि गिवन क्या है? पासबुक। तो पासबुक को कैश बुक के इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना अमाउंट प्लस करना पड़ेगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आके पैसे जमा कर दिए। कस्टमर ने जमा किए तो पहले पता चला होगा कस्टमर और बैंक को, तो इसका मतलब बैंक को ने पहले एंट्री पास करेगी, बैंक ने हमारे बैलेंस क्या कर दिया होगा? बढ़ा दिया होगा। बट कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई, क्या करना पड़ेगा? इस बार पासबुक को किसके इक्वल करना है? कैश बुक, क्योंकि पासबुक गिवन है तो इसी में चेंज करेंगे किसको देखते हुए? कैश बुक को। तो क्या करना पड़ जाएगा? माइनस। फोर्थ, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने हमारे को इंटरेस्ट अलाउड करी है। बैंक अगर इंटरेस्ट अलाउड करता है इसका मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिए। बैंक हमें इंटरेस्ट देगा तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ा देता है। बट कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई। इस बार हमें क्या करना है? पासबुक को कैश बुक के इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ जाएगा? माइनस। बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस का मतलब डायरेक्टली समझ में आता है कि बैंक ने चार्जेस लगाए। बैंक जब चार्जेस लगाते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे कम कर देते हैं, यानी बैंक मतलब पासबुक, पासबुक आपकी कम हो गई। कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई। किसको किसके इक्वल करना है? इस बार पासबुक को कैश बुक के इक्वल करना है, तो क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। बैंक अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा तो पहले इंश्योरेंस का पेमेंट बैंक के थ्रू हुआ तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो दोनों इक्वल थे, बैंक का बैलेंस कम हो गया। कैश में आपके पास कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। हमें पासबुक को किसके इक्वल करना है? कैश बुक के, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें प्लस करना होगा, क्योंकि जो चीज गिवन होती है हमें उसमें चेंज करना है। इस बार हमें गिवन है पासबुक, तो हमें पासबुक में प्लस या माइनस करना पड़ेगा जिससे हमारा बैलेंस मैच हो सके। किसके इक्वल? कैश बुक के। कई बार ऐसा होता है चेक डिसऑनर हो गया, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो ट्रांजेक्शन है वो आपके पास सिलेक्टेड है, कितने भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, सिर्फ आपको उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि पहली एंट्री किसने करी है। इस बार चेक डिसऑनर हुआ है बैंक के थ्रू। बैंक अगर चेक डिसऑनर करता है तो नॉर्मली क्या होता है? पहले आप चेक को बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आपने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी। बैंक ने चेक डिसऑनर कर दिया, इसका मतलब बैंक ने कोई एंट्री पास नहीं करी। दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जैसे आप चेक जमा करते हो तो आपको तो लगता है कि बैलेंस आ जाएगा, बट वो जो चेक था उसमें साइन की मिस्टेक हो सकती है, अमाउंट की मिस्टेक हो सकती है, ओवर राइटिंग की हो सकती है, या कुछ पोस्ट डेटेड हो सकता है। तो इस वजह से इनमें डिफरेंस क्रिएट होता है। तो आपके पास कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस दिखाई देगा। आपने तो कैश बुक बढ़ा दी बट बैंक ने उसकी एंट्री नहीं करी। हमें क्या करना होगा? अपनी कैश बुक को पासबुक के इक्वल करने के लिए माइनस कर देंगे और पासबुक को कैश बुक के इक्वल करने के लिए प्लस। जैसे कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? पासबुक है, तो हमें अपनी पासबुक को कैश बुक के इक्वल करना है, तो क्या कर देंगे? उतना अमाउंट प्लस कर देंगे। इस तरीके से और भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, फिर वही टोटल करोगे। एग्जाम्पल, इस साइड का टोटल ज्यादा तो बैलेंस यहां निकलेगा, यहां जो बैलेंस निकलेगा उसको क्या बोलेंगे हम? बैलेंस एज पर कैश बुक। इस बार जो आंसर आएगा वो पासबुक में हमने चेंज करके कैश बुक का आंसर लेके आए हैं। या फिर क्वेश्चन में क्या होगा? ओवरड्राफ्ट एज पर आ सकता है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये बैलेंस आपका यहां पर आएगा, तो देख लेना किस साइड बैलेंस निकल रहा है।
चीजों में बेसिकली ये ट्रांजेक्शन कुछ सिलेक्टेड होते हैं, यही ट्रांजेक्शन होते हैं, एक आध ट्रांजेक्शन ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कई बार बोल देता है कि आपकी कैश बुक की रिसिप्ट साइड ज्यादा है, कैश बुक की जो पेमेंट साइड है वो कम है, तो अकॉर्डिंगली आपको उसको प्लस या माइनस करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कैश बुक और पासबुक इक्वल है, किसके इक्वल करना है, मतलब कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना है या पासबुक को कैश बुक के। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, एक बार आप इसे ट्राई करोगे क्वेश्चंस वगैरह तो हो जाएंगे। रियल लाइफ में भी जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।